एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 की बेटा आज हम फाइनल रिवीजन करेंगे। इसकी वेटेज 7 नंबर की है और एक केस स्टडी आएगी इसमें 4 नंबर की और बाकी क्वेश्चन होगा कोई आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल मस्ट हैं वो क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, हम इससे पहले सारा ही रिवीजन कर चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक वी आर डूइंग टुडे। और आप देखिए अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसकी देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, आप नीचे खड़े हैं और किसी ऊपर की चीज़ को देख रहे हैं, तब आप उन्नयन कोण बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, आपकी आंख आपको नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो ये अवनमन कोण कहलाता है। नमन, नमन का मतलब ही झुकना होता है ना बेटा, तो अवनमन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हम नीचे देख रहे हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन में पहला ही पॉइंट ध्यान रखना है कि आँख, आप जब यहाँ खड़े हैं तो आपकी आँख भी यही इसी लाइन में, आँख एक लाइन में एंगल बनाएगी, तो हमें ये लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी होती है। इसमें हम बाद में नीचे अर्थ पर ही आ जाएंगे, बेस पर ही आप आ जाएंगे, लेकिन एंगल एक ड्रॉ करने के लिए हमें ये लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, इमेजिनरी लाइन, कि ये एंगल यहाँ इस तरीके से बन रहा है, जो कि बाद में नीचे बेस के साथ आ जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है जो कि आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। 0, 30, 45, 60 और 90 पे हमें इसकी वैल्यूज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, साइन कॉस टेन। नेक्स्ट है कि आप कब कब कौन सी चीज़ अप्लाई करते हैं। साइन का क्या फॉर्मूला है, लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। और उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा जो कि लंब बटा आधार है। इसको भी लर्न करने के हमने तरीके सीख रखे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बी पी ऊपर की चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और नीचे इनके क्या आएगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस। या सो कहा टू, ये भी हमने लर्न किया था। कोई भी एक तरीका आप बिल्कुल पक्के से लर्न कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। क्वेश्चन आपके पास आएंगे इस तरीके से जिसमें सिर्फ एक ही एंगल आपको दिया गया है। एक मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर के डिस्टेंस पे आप हैं और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो आप नीचे से ऊपर देखेंगे, 30 डिग्री का एंगल बता देंगे और मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, ये टॉवर की हाइट हमें बतानी है। तो बेटा एक चीज़ गिवन है बेस और एक चीज़ निकालनी है परपेंडिकुलर। तो P और B का रिलेशन कौन सा होता है, टेन थीटा। थीटा आपको पता ही है 30 है यहाँ पे। इस तरीके से करके आप आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जबकि एक कोई टॉवर है और उसके ऊपर ही कुछ और ट्रांसमिशन टॉवर लगा हुआ है या फ्लैग लगा हुआ है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें नीचे बिल्डिंग है, ऊपर टॉवर है, ऊपर फ्लैग है, ऐसा होता है ना। और आपने क्या करना है, आप नीचे से कहीं देख रहे हैं, एक बार बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं और एक बार ही टॉवर के टॉप को देख रहे हैं, तो आपने 2 लाइनें इस तरीके से ड्रॉ करनी है और दोनों एंगल्स भी आपको रेस्पेक्टिवली या क्रमशः दिए होते हैं। ध्यान रखना है, नीचे तल का बोल रहा है, संचार मीनार के तल, ये टॉवर है, ट्रांसमिशन टॉवर, इसका तल, इसका पैर कौन सा हुआ बेटा, ये बी पॉइंट। तो बी पर जितना एंगल है वो 45 है। तो इसका मतलब बी डी जब मैं आपके ड्रॉ करूंगी तो ये 45 है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद जब इसके टॉप को देख रहा है, एक ही तरफ देख रहा है, तो 60 डिग्री। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। फिगर आपने अगर करेक्ट बना ली, क्वेश्चन को समझ लिया, तो फिर समझ लीजिए आप गलती नहीं करेंगे। मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मुझे सिर्फ ये पार्ट इसमें निकालना है। अब आप देखिए फिर से आपके पास ऐसे में 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, एक तो BCD और एक ACD बड़ा वाला, और दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, CD। इनका नाम लिख के ही आप जब देखेंगे, एक ट्रायंगल का नाम है BCD और एक का नाम है ACD। राइट एंगल ट्रायंगल देखना है ना हमें, तो देखिए ये CD जो लाइन है ना, आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि CD इसका मतलब कॉमन है, और CD क्या है, बेस है। और ये क्या चीज़ दी गई है, परपेंडिकुलर। तो अगेन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, P/B यानी कि 10 का। और जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है, जितना P होता है उतनी ही उसकी बेस होती है। इसका मतलब अगर BC
20 है तो CD भी 20 है। अब आप इसको कुछ भी x मान के दूसरे ट्रायंगल से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हुए हैं बेटा, आपको फाइनल रिवीजन जरूर करनी है। नेक्स्ट है इस तरीके से कि दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट के हैं, तो हमने इसको y मान लिया और बीच में कहीं देख रहे हैं और पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक तरफ 30 डिग्री का किसी भी एक पॉइंट से। तो आपने क्या किया, इसको x मान लिया और इसको पूरा 80 था तो ये 80 घटा x होगा। ध्यान रखना है x घटा 80 नहीं, 80 में से x घटाना है और फिर हम दोनों ट्रायंगल्स में अलग अलग बेस निकाल के पूरा वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 1.5 मीटर लंबा, ये जरूर आते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, नीचे से ज़मीन पे से एक हाइट ड्रॉ करनी है जिसमें 1.5 मीटर हमने लड़के की हाइट, बॉय की हाइट शो करी है। उसके बाद एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये नीचे से, यहाँ से ये बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। 30 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है। तो बेटा वो हाइट भी तो हमने ज़मीन से नापी ना, तो इसका मतलब यहाँ से A और C आपका 30 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये यहाँ पे था तो इसने यहाँ की तरफ चलना शुरू किया तो 30 से 60 एंगल चेंज हो गया। आप ध्यान रखिए, पहले 30 था, अब 60 चेंज हो गया जब उसने पास में जाना शुरू किया। जितना आप दूर होंगे एंगल छोटा होगा, जब आप उसकी तरफ जाएंगे, पास जाएंगे, तो एंगल पहले से बड़ा होता जाएगा। अब आपने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है, ध्यान से इसे समझिए। बस ये 5-6 तरीके के क्वेश्चन है जो हमारे पास पेपर में आते हैं। अगेन सेम है, बालक की लंबाई 1.5 मीटर है और कोण एक बार 45 डिग्री का बन रहा है। बताइए पेड़ की दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। ये चीज़ आपको निकालनी है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब आपकी क्या है, ये लाइट हाउस है, ये भी क्या है, लाइट हाउस है। इसके शिखर से, इसके टॉप से आप देख रहे हैं दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण जो कि एक दूसरे के ठीक पीछे है। क्वेश्चन को पहले आपने ध्यान से समझना है, उसके बाद उसको फिगर आउट करना है बेटा। ऐसा नहीं कि देखा और फटाफट कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। एक बार नहीं 2 बार उसको कम से कम जरूर पढ़िए। तो ये क्या है, दोनों समुद्री जहाज एक दूसरे के पीछे हैं और इसके टॉप से देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है हमें। तो बेटा आपको पता ही है कि जब भी डिप्रेशन का काम आएगा हमारे पास, तो हमें एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और बाद में घूम के हम एंगल्स को नीचे ले आएंगे। तो पहले क्या कह रहा है, एक बार 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक बार 45 का। तो आपको मैंने अभी बताया है कि जो जहाज आप दूर बना रहे हो उस पर छोटा एंगल होगा और जो आप पास में बना रहे हो उस पर इससे बड़ा, यानी कि 45 का यहाँ बनेगा। अब बताइए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो हमने एक जहाज ये माना है, एक ये माना है, तो इसका मतलब मुझे CD निकालना है। अब ये 75 है, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब BC क्या होएगा, है ना, कई बार आप कर चुके हैं, BC भी 75 होगा। अब अगर इसको x मान लेंगे, दूसरी बार ABD में आप x की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के, एक भवन आपको दे रखा है, एक प्रकाश स्तंभ, एक आपको लाइट हाउस दे रखा है। अब वो क्या कर रहा है, अब हम देखो बेटा 2 चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, एक तो लाइट हाउस दे रखा है और एक बिल्डिंग दे रखी है ना। तो अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। भवन के शिखर से, इसका मतलब किसी भी एक चीज़ के शिखर से, टॉप से आप क्या कर रहे हो, प्रकाश स्तंभ के शिखर को भी देख रहे हो, यहाँ से इसके शिखर को देख रहे हैं। इसका मतलब जिससे देख रहा है वो, उसका मतलब वो चीज़ छोटी है, उसका शिखर हम उन्नयन कोण बना रहे हैं। उन्नयन कोण देखो क्या लिखा हुआ है, उन्नयन कोण, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ है, शिखर पर उन्नयन कोण बना रहा है, इसका मतलब दूसरा शिखर जो है वो इस वाले शिखर से ऊंचा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। और जब इसके पैर को देख रहा है तो अवनमन कोण बना रहा है। देखो समझ आ गई ना, पैर को देख रहा है, इसका मतलब नीचे है पैर तो नीचे हो गई, तो यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है और वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। इसलिए हमने 60 को यहाँ पे भी बनाया और बाद में यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इसका आपको क्या से कैसे क्लियर हुआ कि ये वाली चीज़ जो कि भवन है वो
प्रकाश स्तंभ से छोटा है, क्योंकि भवन से के शिखर से प्रकाश स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है। अगर ये अवनमन लिखा होता तो यही चीज़ आपकी बड़ी होती और ये छोटी होती। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। सारे क्वेश्चंस को आप सिर्फ लैंग्वेज समझिए, उनकी फिगर बनाइए, 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए बेटा, जब तक कि बिल्कुल क्लियर ना हो जाए कॉन्सेप्ट आपको। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बेटा। तो ऑलमोस्ट अब हमने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। इनकी रिवीजन आप अपने आप करेंगे, फिगर बनाएंगे अपने आप, 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपका मैथ्स का पेपर नहीं हो जाता आपने मैथ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा। थोड़ा सा टाइम उसके लिए ज़रूर निकालना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बनी रहे। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता है कॉन्फिडेंस तो उतना ही अच्छा रहता है ना। तो पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। फेथ रखिए अपने ऊपर और अपने पूरे साल आपने जो मेहनत की है उसके ऊपर फेथ रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बेटा।